प्रोविडेंट फंड सैलरीड लोगों के लिए रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला सबसे बड़ा आकर्षण होता है। पीएफ से मिलने वाली रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। इस पर मिलने वाले ब्याज को भी इनकम में जोड़ा नहीं जाता। लेकिन सोमवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नियम में एक बदलाव कर दिया। हालांकि इसे लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। ऐसे में नवभारत टाइम्स आपको बहुत ही आसान भाषा में इसके बारे में समझा रहा है। सबसे पहले जान लीजिए कि नया नियम है क्या। नए नियम में हाई इनकम ब्रैकेट वाले लोगों को पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की छूट को कम कर दिया गया है। यानी अगर किसी शख्स का पीएफ में सालाना योगदान 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर की रकम पर उसे जो भी ब्याज मिलेगा उस पर उसे टैक्स देना होगा। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए शर्मा जी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 3 लाख रुपए पीएफ में योगदान दिया। ऐसे में 2.5 लाख की रकम पर उन्हें जो ब्याज मिलेगा वो तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन बाकी बचे 50,000 पर मिलने वाले ब्याज की रकम पर उन्हें टैक्स देना होगा। अब शर्मा जी अगले वित्त वर्ष में यानी 2022-23 में अगर 4 लाख रुपए पीएफ में डालते हैं तो उन्हें 1.5 लाख रुपए की रकम पर मिलने वाले ब्याज पर तो टैक्स देना ही होगा। इसके साथ ही पिछले साल जो 50,000 रुपए 2.5 लाख की लिमिट से ऊपर डाले गए थे उस पर भी तो इस वित्त वर्ष में ब्याज मिलेगा। इस ब्याज पर भी उन्हें टैक्स चुकाना होगा। ब्याज पर टैक्स का ये सिलसिला आने वाले वित्त वर्षों में भी यूं ही जारी रहेगा। अब जानिए कि नए नियम से कौन लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। कोई भी कर्मचारी सामान्य तौर पर अपनी बेसिक सैलरी का 10% पीएफ योगदान देता है। इस नजरिए से देखें तो जिन लोगों की सालाना बेसिक सैलरी 25 लाख या उससे ज्यादा है उनका पीएफ योगदान 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे लोगों के ब्याज पर ही टैक्स का प्रावधान होगा। जिन लोगों की बेसिक सैलरी 25 लाख सालाना से कम है और वे वीपीएफ में भी योगदान नहीं देते, उन्हें इस नियम से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीएफ में योगदान करके टैक्स की बचत कर लेते थे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए ही ये नियम लाया गया है। ऐसे लोगों ने अगर एक सीमा से ज्यादा पीएफ में योगदान किया तो उन्हें टैक्स के रूप में जेब ढीली करनी पड़ जाएगी। इसमें कुछ और बातें भी ध्यान रखने वाली हैं। पहला, आप जो भी योगदान पीएफ में कर रहे हैं उसी रकम को इस नियम के तहत देखा जाएगा। कंपनी या सरकार आपके लिए जो योगदान देती है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वीपीएफ कटवाते हैं तो वो रकम भी इसमें शामिल मानी जाएगी। पीपीएफ में जमा रकम का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पीपीएफ में रकम जमा करने की सीमा तो पहले ही 1.5 लाख रुपए तय है। चौथा, विड्रॉल के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विड्रॉल के समय मिलने वाली पीएफ की रकम पहले की ही तरह टैक्स फ्री रहेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।